अगली खबर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के उस बयान की है जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। हामिद अंसारी ने महमूद गजनवी और लोधी को हिंदुस्तानी लुटेरा बताया। बीजेपी ने हामिद अंसारी के बयान पर कड़ा एतराज जताया और कांग्रेस की सोच पर सवाल उठा दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। हमेशा कहा है कि जिन लोगों को हम फॉरेन इन्वेडर अपनी किताबों में छपाते हैं कि कोई लोधी है, कोई गजनी है, कोई ये है, ये सब हिंदुस्तानी लुटेरे थे, ये बाहर से नहीं आए थे। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इस बयान में ऐसा दावा किया है जिसने कुछ सेकंड में ही सदियों की सच्चाई को कटघरे मिलाकर खड़ा कर दिया है। जिन्हें इतिहास हिंदुस्तान को लूटने वाला, मंदिर तोड़ने वाला और कत्लेआम करने वाला बताता है, उन्हीं गजनी और लोधी जैसे आक्रांताओं को हिंदुस्तानी लुटेरा बताकर हामिद अंसारी ने सवाल सिर्फ इतिहास पर ही नहीं बल्कि देश की चेतना पर दाग दिए हैं। जब बादशाहत हमारे यहाँ थी और ईरान में बादशाहत थी तो झगड़ा कहाँ होता था? कद्दार पे होता था। हिंदुस्तान की सल्तनत आधे अफगानिस्तान पे रहती थी। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि जिन लोगों को हम फॉरेन इन्वेडर अपनी किताबों में छपाते हैं कि कोई लोधी है, कोई गजनी है, कोई ये है, ये सब हिंदुस्तानी लुटेरे थे, ये बाहर से नहीं आए थे। इतिहास के पन्नों को पलटने का दावा करने वाले हामिद अंसारी के इस बयान ने सियासी हलकों में आग लगा दी है, क्योंकि हामिद अंसारी अपने बयान में न सिर्फ इतिहास से छेड़छाड़ करते नजर आए बल्कि उन सच्चाइयों को भी झुठलाने की कोशिश की जिन्हें दुनिया जानती है। ऐसे आरोप लगाते हुए बीजेपी का करारा पलटवार आया है। कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम हमेशा आक्रांताओं का, हिंदू पर जो अत्याचार करने वाले क्रूर शासकों का महिमा मंडन करने से नहीं चूकता। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का विरोध किया, जिस प्रकार से नेहरू जी ने भी एक समय पर गजनी का महिमा मंडन किया था अपनी किताबों में, आज उन्हीं की भाषा बोलते हुए हामिद अंसारी बोलते गजनी तो भारतीय था, गजनी तो बहुत अच्छा था। जिन लुटेरों ने हिंदुस्तान को लहूलुहान किया, उनको हिंदुस्तानी बताने के पीछे हामिद अंसारी का क्या मकसद था ये तो वही जाने। लेकिन उन्होंने जिस गजनी और लोधी को हिंदुस्तानी लुटेरा कहा है, उस पर अगर इतिहासकारों की माने तो हामिद अंसारी का बयान झूठा साबित हो रहा है। इतिहासकारों के मुताबिक महमूद गजनी आधुनिक अफगानिस्तान के गजनी शहर से था। उसने 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर कई आक्रमण किए। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, जिसमें 1025-26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर की लूट सबसे प्रमुख है। उसे इतिहासकारों द्वारा सर्वसम्मति से विदेशी आक्रमणकारी माना जाता है, क्योंकि उसका आधार और साम्राज्य भारत के बाहर था। गजनवी ने भारत में स्थायी शासन स्थापित नहीं किया और उसका सत्ता केंद्र उपमहाद्वीप के बाहर ही रहा। वहीं लोधी वंश के शासक अफगान मूल यानी पश्तून के थे। बहलोल लोधी ने 1451 में दिल्ली सल्तनत की कमान संभाली थी। हालांकि लोधी शासकों ने भारत में अपनी सल्तनत बसाई और यहीं शासन किया, लेकिन उनकी जातीय जड़ें अफगानिस्तान से जुड़ी थी और उन्हें विदेशी मूल का माना जाता है। यानी इतिहास भी गजनी और लोधी को आक्रमणकारी ही मानता है। लिहाजा अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये बात देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हामिद अंसारी को नहीं पता थी, क्योंकि शख्सियत सियासी है, इसीलिए सियासत अब ऐसे कई सवालों और आरोपों को लेकर इनके पीछे पड़ गई है। पूरा देश का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि गजनवी कौन था और ये आक्रांता कौन थे, किस नियत से भारत में आए थे और कहाँ के रहने वाले हैं, क्या भारत से उनका रिश्ता है। जिनके सर पे पता नहीं कितने भारतवासियों और सनातनियों और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को मारने का इल्ज़ाम हो, जिन लोगों ने ऐसा पाप किया हो, हमारे धार्मिक स्थलों को जिन लोगों ने टारगेट करके लूटपाट की हो, और उनको महिमा मंडन करने वाले लोगों की मानसिकता आप समझ सकते हैं कैसी मानसिकता है। ये दिखाता है कि जो भी हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं वो हामिद अंसारी और कांग्रेस के आंखों के तारे होते हैं। इसीलिए वो कभी गजनवी और गजनी की वाइट वॉशिंग करते हैं, कभी वो अफजल गुरु याकूब को बेचारा मानते हैं। अभी शर्जील और उमर को बेल नहीं मिली तो उनको भटके हुए युवा बोल रहे थे, मासूम जोशीले युवा बोल रहे थे। तो ये दिखाता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग और हिंदू विरोधी आक्रांताओं के
पक्ष में कांग्रेस बोलती है और सोमनाथ और हिंदुओं का विरोध करती है। हिंदुस्तान में इतिहास को लेकर समय समय पर बहस होती रही है, लेकिन ये बहस अगर तथ्यों पर हो तब तक तो सही मानी जाती है, पर जब ये बहस तथ्यों से इतर सिर्फ नैरेटिव या भड़काने वाले बयानों तक सिमट के रह जाती है तो उसमें एंट्री सियासी विवाद की हो जाती है, जो फिलहाल अब देश में शुरू हो गया है। हामिद अंसारी के बयान पर अब मौलानाओं ने भी आपत्ति जताई है कि जानकारी वो इतिहासकारों के पास होती है। हामिद अंसारी साहब जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम को लेकर के भड़काऊ और नफरत फैलाने की बात समाज में कर रहे हैं, ये बयान बिल्कुल इतने उच्च पद पर रहे हुए एक व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। हामिद अंसारी साहब को ऐसे भड़काऊ बयानों से और ऐसे नफरत अंगेज बयानों से बचना चाहिए। बहरहाल गजनी को हिंदुस्तानी लुटेरा बताने के बयान के बाद देश भर में सियासी विवाद तेज है। बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर आक्रांताओं और देश विरोधियों के महिमा मंडन का आरोप लगाते हुए हमलावर है।